क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक हंसी आपके दिन को कितना बदल सकती है? अब सोचिए, अगर एक इंसान पूरी दुनिया की हंसी की वजह बन जाए तो वो कितना खास होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। आज की कहानी है उस इंसान की जिसने ये साबित कर दिया कि एक मुस्कान का असर कितना गहरा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं चार्ली चैपलिन की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन के वॉलवर्थ इलाके में हुआ। उनका पूरा नाम था चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन जूनियर और उनके पिता चार्ल्स चैपलिन सीनियर एक म्यूजिकल हॉल में परफॉर्मर थे और उनकी मां हैना चैपल एक थिएटर आर्टिस्ट थी। चार्ली का बचपन शुरू में ठीक ठाक था, लेकिन जब चार्ली सिर्फ 5 साल के थे उनके पिता ने उनके परिवार को छोड़ दिया। पिता की मौत शराब की लत के कारण हुई और इस घटना ने परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया। चार्ली चैपलिन का बचपन गरीबी और कठिनाई से भरा हुआ था, लेकिन उनकी मां हैना चैपल उन्होंने उन्हें एक चीज सिखाई थी जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो थी लोगों के दिलों को छूने की ताकत। चार्ली का पहला थिएटर अनुभव तब हुआ जब उनकी मां एक परफॉर्मेंस के दौरान गाना नहीं गा सकी। चार्ली ने स्टेज पर जाकर उनकी जगह ले ली और अपनी मासूमियत और अपने आत्मविश्वास से सबको हैरान कर दिया। उस दिन चार्ली ने यह समझ लिया कि उनका जीवन थिएटर और कला के लिए बना है और 13 साल की उम्र में उन्होंने फ्रेड कार्नोस कॉमेडी ट्रूप को ज्वाइन कर लिया। What's your name, sonny? Charles what? Charles Chaplin. जो अपने समय का बहुत ही फेमस ट्रूप था और यहीं पर चार्ली ने माइम और एक्सप्रेशन बेस्ड कॉमेडी सीखी जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। उनका हर प्रदर्शन उनके अंदर के दर्द और उनकी मासूमियत को दिखाता था। उनकी परफॉर्मेंस में इतनी गहराई थी कि लोग सिर्फ हंसते ही नहीं थे बल्कि उन्हें महसूस भी करते थे। चार्ली चैपलिन का टैलेंट धीरे धीरे दुनिया में फैलने लगा। 1910 में फ्रेड कार्नोस ट्रूप के साथ वो पहली बार अमेरिका गए और वहां उनकी परफॉर्मेंस ने सबको इतना प्रभावित किया कि उन्हें हॉलीवुड से ऑफर आने लगे। 1914 में उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग रिलीज हुई। हालांकि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन इसमें चार्ली के हुनर की झलक देखने को मिली और कुछ ही समय बाद चार्ली ने अपनी फेमस पर्सनैलिटी द ट्रैम्प को पर्दे पर उतारा। ये किरदार एक गरीब बेघर आदमी का था जो मुश्किल हालात में भी हंसने और दूसरों को हंसाने का तरीका ढूंढ लेता था। और उनके सिग्नेचर लुक, वो ढीली पैंट, बड़ा कोट, बूट्स और वो छोटी छोटी मूछें दुनिया भर में फेमस हो गए। चार्ली की पहली बड़ी हिट फिल्म द किड 1921 में रिलीज हुई। इसमें उन्होंने एक आदमी और एक अनाथ बच्चे की इमोशनल कहानी को दिखाया। और इसके बाद आई मॉडर्न टाइम्स जो कि 1936 में रिलीज हुई, जो समाज की असमानताओं और इंडस्ट्रियल एज के प्रभाव पर एक सटायर थी। उनकी हर फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मैसेज भी देती थी। वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक सामाजिक सुधारक भी बन गए थे। चार्ली चैपलिन का सबसे बड़ा योगदान था उनकी साइलेंट फिल्म। ये वो दौर था जब फिल्मों में डायलॉग्स नहीं होते थे, सिर्फ म्यूजिक और कलाकारों की एक्टिंग होती थी। चार्ली चैपलिन ने बिना कुछ बोले सिर्फ अपने एक्सप्रेशन और अपनी बॉडी लैंग्वेज से लोगों के दिलों को छुआ। उनकी सबसे बड़ी खास बात थी कि वो हर इमोशन, अब चाहे वो खुशी हो, दुख हो या गुस्सा, वो अपनी एक्टिंग से एक्सप्रेस कर देते थे। उनकी फिल्में न सिर्फ हंसाने वाली थी बल्कि उनमें एक गहराई भी होती थी। उदाहरण के तौर पे उनकी फिल्म द किड एक गरीब आदमी और एक अनाथ बच्चे के रिश्ते पर आधारित थी, जिसमें हंसी और आंसू दोनों थे। चार्ली की सबसे यादगार फिल्म द मॉडर्न टाइम्स, इसमें दिखाया गया कि कैसे इंडस्ट्रियल एज में मजदूरों को एक मशीन बना दिया था। उनके हर ह्यूमर के पीछे एक सामाजिक आलोचना छिपी होती थी। चार्ली ने साबित कर दिया कि हंसी सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि एक हथियार भी हो सकती है जो समाज को बदल सकता है। चार्ली चैपलिन की प्रोफेशनल लाइफ जितनी चमकदार थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही उथल पुथल से भरी हुई। उन्होंने 4 शादियां की जो कि ज्यादातर कंट्रोवर्सीज में रहीं। उनकी पहली शादी मिल्ड्रेस हैरिस के साथ हुई, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली, सिर्फ 2 साल चली और फिर उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी लीटा ग्रे के साथ की, वो भी नहीं चली। फिर तीसरी शादी उन्होंने पोलेट गोडार्ड के साथ की और वो शादी भी उनकी बहुत जल्दी ही टूट गई। फिर उन्होंने चौथी शादी ऊना के साथ की। अब ये वो शादी थी जो उनके जीवन में एक स्टेबिलिटी लेकर आई, लेकिन इसके कारण उन्हें अमेरिका में काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। ऊना ने चार्ली को समझाया और उनका साथ भी दिया, लेकिन इससे पहले उनकी जिंदगी में कई स्कैंडल्स हो चुके थे। 1940 में चार्ली ने अपनी सबसे बोल्ड फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर बनाई। ये फिल्म हिटलर और तानाशाही पर एक तीखा सटायर थी। You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then, in the name of democracy, let us use that power. हालांकि इस फिल्म ने चार्ली को दुनिया भर में सराहना दिलाई, लेकिन इसके बाद चार्ली पर कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थक होने का आरोप लगाया गया और उन्हें अमेरिका को छोड़ने पर मजबूर किया गया। इन विवादों ने चार्ली को काफी परेशान किया, लेकिन वो कभी रुके नहीं। चार्ली चैपलिन का करियर करीब 75 साल लंबा था, जिसमें उन्होंने 80 से ज्यादा फिल्में बनाई। उनकी हर फिल्म अपने आप में एक मास्टरपीस थी और 1972 में जब चार्ली 20 साल के लंबे
निर्वासन के बाद अमेरिका लौटे तो उन्हें ऑस्कर के साथ सम्मानित किया गया। ये उनका सबसे बड़ा सम्मान था, जिसने ये साबित कर दिया कि उनका काम समय से परे है। और 25 दिसंबर 1977 को 88 साल की उम्र में चार्ली का निधन हुआ। लेकिन उनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और उनका वो किरदार द ट्रैम्प सिर्फ एक कॉमिक फिगर नहीं बल्कि आशा और इंसानियत का प्रतीक बन गया। दोस्तों, चार्ली चैपलिन की कहानी सिर्फ हंसी की नहीं बल्कि एक सबक है कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक मुस्कुराहट हर दर्द का जवाब हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।